महिला ने लयबद्ध तरीके से अपने गाल थपथपाए। मोर्स कोड के माध्यम से अदालत में मौत की सजा पाए कैदी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की ताकि उसे जेल से भागने में मदद मिल सके। यह देखकर जियाओ शुआई ने शांत होने का नाटक किया और फिर चुपके से पलके झपकाकर जवाब दिया, जबकि जियाओ मेई ने जल्दी से केक लिया और जियाओ शुआई द्वारा बताई गई सारी जानकारी नीचे भेज दी। आखिरकार मुकदमे के बाद जियाओ शुआई को मौत की सजा सुनाई गई और 2 दिन बाद उसे मार दिया गया, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराई नहीं थी क्योंकि जियाओ मेई ने इस समय पहले से ही एक सही भागने की योजना सोच ली थी। जियाओ शुआई के निर्देशों के अनुसार वह एक गली में आई और दीवार पर दूसरी ईंट दबा दी। अगले सेकंड दीवार अपने आप उठने लगी और फिर अंदर एक लग्जरी कार दिखाई दी। फिर जियाओ मेई ने कार को जियाओ शुआई द्वारा बताए गए नंबर 37 अलर्ट पर पहुंचाया। जब उसने कार रोकी तो एक जादुई दृश्य हुआ। पहाड़ अपने आप खुल गया और एक छेद सामने आ गया। पता चला कि यह जियाओ शुआई का गुप्त ठिकाना था। इसके बाद जियाओ मेई ने जियाओ शुआई द्वारा दिया गया पासवर्ड डाला और फिर अलमारियों की एक पंक्ति सामने आई। जियाओ मेई ने सबसे पहले उन पर लगे बैंक नोट लिए और फिर जियाओ शुआई के निर्देशों के अनुसार दवा की पीली और हरी बोतलें ली। सब कुछ तैयार होने के बाद पूरी योजना में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने का समय आ गया था। उसने सुंदर कपड़े पहने और फिर न्याय मंत्री को ढूंढा जो उसे पसंद करता था। फिर वह आगे आई और अपनी नाक से उसे छेड़ा। मंत्री को उससे तुरंत प्यार हो गया और उसने कहा कि जब तक जियाओ मेई उसके साथ रह सकती है वह जियाओ मेई के लिए कुछ भी करेगी। यह देखकर कि दूसरे पक्ष ने लालच में आकर लालच किया है, जियाओ मेई ने अपने बगल में रखा अखबार उठाया और कहा कि वह उत्सुक थी और उस पर लिखे प्रसिद्ध मौत की सजा वाले कैदी से मिलना चाहती थी। यह सुनने के बाद मंत्री ने सीधे मना कर दिया। आखिरकार वह उच्चतम स्तर का कैदी था। यह सुनने के बाद जियाओ मेई ने गुस्सा होने का नाटक किया और वहाँ से जाना चाहा। हताशा में मंत्री को उसके अनुरोध पर सहमत होना पड़ा। यह देखकर जियाओ मेई विजय मुस्कान के बिना नहीं रह सकी। जल्द ही जियाओ मेई मंत्री के नेतृत्व में जेल में आ गई और जियाओ शुआई को भी जेल के गार्डों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन वह हमेशा भावहीन होने का नाटक करती रही जो वास्तव में योजना का हिस्सा था। अंत में तीनों को पूछताछ कक्ष में व्यवस्थित किया गया। 20 मिनट से अधिक समय के बाद जियाओ मेई और मंत्री बाहर आए और जियाओ शुआई के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। अगले दिन जियाओ शुआई के जागने का दिन था। उसे स्थिर द्वारा गिलोटिन पर दबाया गया था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। इसने शेरिफ का ध्यान आकर्षित किया। उसे अचानक जियाओ शुआई के घर में पाए जाने वाले विभिन्न मानव त्वचा के मुखौटे के बारे में सोचा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह फांसी को रोकने के लिए जल्दी से गई, लेकिन वह अभी भी एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने मुखौटा हटाया तो उसने पाया कि मृत व्यक्ति न्याय मंत्री था, न कि बैंगनी रंग की सजा पाने वाला कैदी शियाओ शुआई। यह पता चला कि कल ही जब शियाओ मेई ने मंत्री को शियाओ शुआई से मिलने के लिए धोखा दिया तो उसने अचानक उसे एक ऐसी दवा का इंजेक्शन दिया जिससे लोग पीछे से सच बोल सकें। फिर मंत्री ने कबूल किया कि उसने कई सालों से बैंक में चोरी के अरबों पैसे जमा किए हैं। फिर शियाओ मेई ने उसे एक पीली दवा का इंजेक्शन दिया जिससे वह सुस्त अवस्था में आ गई। अंत में उसने पहले से तैयार मानव त्वचा का मुखौटा निकाला और शियाओ शुआई और मंत्री के चेहरे बदल दिए। इस तरह शियाओ शुआई ने खुद को मंत्री के रूप में प्रच्छन्न करके सफलतापूर्वक भाग निकला।